नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सुमन। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज को लेकर एक बार फिर सियासी और सामाजिक बहस तेज हो गई। बकरीद के करीब आते ही सड़क पर नमाज की अनुमति को लेकर उठी मांग ने प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। अलीगढ़ से उठे इस मुद्दे ने धार्मिक स्वतंत्रता, प्रशासनिक नीति और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती अब्दुल्ला नदवी ने सरकार से अपील की है कि ईद अल अजहा यानी कि बकरीद के अवसर पर मुसलमानों को सीमित समय के लिए सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि यदि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सड़कें बंद की जा सकती है तो ईद की नमाज के लिए भी कुछ समय की छूट दी जानी चाहिए। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने मुफ्ती के बयान पर कड़ा पलटवार करते हुए बेहद सख्त और साफ शब्दों में कहा कि जो लोग भारत की प्रशासनिक व्यवस्था और कानून पर सवाल उठाते हैं उन्हें पहले पड़ोसी देशों की वास्तविक परिस्थितियों को समझना चाहिए। उनके बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया। रघुराज सिंह ने स्पष्ट किया कि भारत में कानून व्यवस्था सर्वोपरि है और सार्वजनिक सड़कों का उपयोग आम नागरिकों की सुविधा के लिए है। किसी भी धार्मिक आयोजन के नाम पर यातायात व्यवस्था को बाधित करना उचित नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था महत्वपूर्ण है, लेकिन वह सार्वजनिक जीवन और कानून व्यवस्था से ऊपर नहीं हो सकती। ऐसे लोगों को सबसे पहले पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें वहां जाकर जीवन की असली हकीकत और संघर्ष का पता चल सके। ऐसा है, मुफ्ती को सबसे पहले पाकिस्तान भेजना चाहिए। वहां पर 250 रुपए की रोटी, तब उसको पता चलेगा कि रोटी कैसे कमाई जाए। हिंदुस्तान में आराम से खा रहे हैं ना, तो दिमाग खराब हो गए। इनको जेल के सीट को पीछे डाल दिया जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, सब भूल जाएंगे। कावड़ यात्रा से तुलना कर रहे हैं, वो कहते हैं कावड़ यात्रा में कावड़ यात्रा से तुलना कदापि नहीं करनी चाहिए। कावड़ यात्रा कितनी मेहनत करके आते हैं, तुम तो घर से आके नमाज पढ़ना शुरू कर देते हो। और कावड़ यात्रा कहाँ से नंगे पैर, वो हरिद्वार से और उत्तराखंड से कहाँ से उनके पैर सूज जाते हैं। इन बेवकूफों की इतनी अकल है नहीं तो क्या करोगे। तो ये तो पाकिस्तान जाने लायक है। वहां 250-300 रुपए की जब रोटी खाएंगे और 600 रुपए लीटर पेट्रोल जब देखेंगे तब इनकी समझ में आएगा। यहाँ खा खा के बकरी की तरह दिमाग खराब हो रहा है। इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख भी बेहद स्पष्ट रहा। योगी सरकार पहले ही सार्वजनिक स्थानों विशेषकर सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर प्रशासन को सख्त निर्देश दे चुकी है। मुख्यमंत्री ने फिर कहा कि हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन यह अधिकार कानून और सार्वजनिक व्यवस्था की सीमाओं के भीतर होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया कि धार्मिक गतिविधियां निर्धारित स्थलों पर ही आयोजित की जानी चाहिए। सार्वजनिक मार्गों, सड़कों या यातायात बाधित करने वाले स्थानों पर किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि से बचना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि लोग स्वेच्छा से नियमों का पालन करेंगे तो बेहतर है, अन्यथा कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह विवाद केवल धार्मिक स्वतंत्रता का नहीं बल्कि प्रशासनिक संतुलन का भी है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में हर धर्म और समुदाय को अपने पर्व मनाने का अधिकार है, लेकिन प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सुनिश्चित करना है कि किसी भी आयोजन से आम जनता को असुविधा ना हो और कानून व्यवस्था बनी रहे। अब कांवड़ यात्रा और ईद की नमाज की तुलना को लेकर भी बहस जारी है। कुछ लोग इसे समाज या समान अधिकारों का प्रश्न मान रहे हैं, जबकि दूसरी ओर प्रशासनिक पक्ष का तर्क है कि हर आयोजन की प्रकृति, सुरक्षा, व्यवस्था और प्रबंधन अलग अलग होता है, इसलिए निर्णय परिस्थितियों के अनुसार लिए जाते हैं। बकरीद जैसे बड़े पर्व पर प्रशासन की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। नमाज स्थलों, कुर्बानी स्थलों, यातायात स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पहले से ही तैयारी करती है। ऐसे में सड़क पर नमाज की अनुमति जैसे मुद्दे संवेदनशील हो जाते हैं, क्योंकि इससे भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के मुद्दे अक्सर धार्मिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ाते हैं, इसलिए सभी पक्षों की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ बयान देना चाहिए ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्ट रुख है कि धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाएगा, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था और कानून से समझौता नहीं होगा। यही कारण है कि प्रशासन बकरीद के दौरान विशेष निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था और निर्धारित नमाज स्थलों पर जोर दे रहा है।
अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह विवाद किस दिशा को ले जाता है और प्रशासन किस प्रकार संतुलन बनाए हुए धार्मिक आस्था तथा कानून व्यवस्था दोनों को साधता है। लेकिन इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने कड़े और साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर फैसले को मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरे प्रकार से भी उन्हें समझाया जाएगा। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।